सत साहिब जी जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में सुरानी क्रोथा बरवाला 5 मिनट एक बच्चे कहते हैं किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर 99 315 और 92 093, 99 315 और 92 093 से भी आप पुस्तक मंगा सकते हो भगत भाइयों। और भगत भाइयों, इस पुस्तक में बरवाला कांड का संपूर्ण खुलासा है, क्रोथा कांड का संपूर्ण खुलासा है भगत भाइयों। 5 मिलर एक बच्चे कहते हैं किसने की संपूर्ण खुलासा है। कोर्ट में जुर्म किसने स्वीकार किया, इसमें संपूर्ण खुलासा है भगत भाइयों। और ये जो RSS के गुंडे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के गुंडे और मोनित निर्माण ट्रस्ट के गुंडे, इन तीनों ने मिलकर भगत भाइयों 5 मिलर एक बच्चे की हत्या की और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके और संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया और देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। और इसमें संजय पवन का भी काला चिट्ठा है भगत भाइयों, और RSS गुंडों का तो काला चिट्ठा है ही है। तो भगत भाइयों, हमारी तो आपसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि आप इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक को जरूर पढ़े, क्योंकि जब तक आप इस पुस्तक या संत रामपाल जी महाराज की 29 और 30 का जजमेंट को एविडेंस नहीं बनाओगे, नहीं पढ़ोगे, तो संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आएंगे। और इन गुंडों को भगत भाइयों आप लौटाते रहो। ये साल में पहले 6 भंडारा करते थे, अब ये 12 भंडारा करने इन गुंडों ने शुरू कर दिए हैं। मनमानी, कभी कोई भंडारा, कभी कोई भंडारा, कभी कोई भंडारा। क्यों कि इन गुंडों को संत रामपाल जी महाराज से 1% ही मतलब नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज का सिर्फ फोटो यूज करते हैं भगत भाइयों, और उसके नाम पर ये धर्म के नाम पर इन गुंडों ने धंधा बना लिया और जनता को लूट रहे हैं भगत भाइयों। अगर भगत भाइयों आप इनको पैसे देने बंद कर दो और इनके आश्रम में जाने बंद कर दो ना भगत भाइयों, ये लड्डू राम, जलेबी राम, हलवा राम खाना बंद कर दो, तो संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर आने का टाइम नहीं मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज तो जेल के अंदर भगत भाइयों सूखी रोटी खा रहे हैं, जाड़ों में दर्द है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, और ये लड्डू राम, जलेबी राम, हलवा राम खा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं भगत भाइयों। मैं आगे एक वीडियो लगाऊंगा 99 डिग्री रणवीर का, आप उस वीडियो को देखना भाई वो क्या बोल रहा है, और वीडियो को पूरा देखना भगत भाइयों। सिर्फ इन गुंडों को हलवा राम, लाडू राम, जलेबी राम से मतलब है, संत रामपाल जी से कोई मतलब नहीं है। संत रामपाल जी महाराज चाहे जेल में रहो और चाहे बाहर रहो, ये गुंडे ये बोलते हैं कि हमारा काम चल रहा है। क्यों? प्रथम मंत्र ये गुंडे दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सारनाम दे रहे हैं, सार शब्द के गुंडे फार्म भर रहे हैं, नाम ये शुद्ध कर रहे हैं, ये रमेणी कर रहे हैं, जोत कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। पैसे नहीं तो भगत भाई ये खून निकाल रहे हैं, और खून नहीं तो भगत भाई ये देह दान के फार्म भरवा रहे हैं। और आप इनके चुगल से निकल जाओ भगत भाइयों। 11 सालों के अंदर इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का पैरोल नहीं दिलाया, और FIR नंबर 428/2014 देशद्रोह का मुकदमा है जिसमें फांसी का प्रावधान है। और इन गुंडों ने पूरी तैयारी कस ली भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को जीते जी बाहर नहीं आने देंगे और ये फांसी करवा देंगे। आप देखते रह जाओगे। आप ये पहले ये बोलते थे ना कि संत रामपाल जी महाराज जेल में कौन डाल सकता है, संत रामपाल जी की सजा कौन कर सकता है। ये देख लो भगत भाइयों, सजा भी हो गई और जेल में भी डाल दिया। फिर भी अभी गुंडे बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं है। RSS गुंडे बोलते हैं संत रामपाल जी जेल में नहीं है, जेल में तुम हो। भगत भाइयों कई को ने जूत खोल लिया अगर 100 खिल्ला मारा है, और कोई उपाय कौन भगत भाइयों। और हमारे तो हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है भगत भाइयों, थे FIR नंबर 429 और 430 कोर्ट जजमेंट मांगो ए थाने कौन देवा नहीं, और मैं थाने देवन लाग रहा भगत भाइयों।
ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक को लिंक और PDF फ्री में देने लग रहा। और ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक को मतलब ये था डाक खर्चो लाख से भगत भाइयों और थाना मतलब अब पुस्तक मिल जी। ये पुस्तक ने पढ़ो और 27 में अवगत हो और मैनेजमेंट RTF गुंडा को साथ छोड़ो। संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कहा था भगत भाइयों, मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, वरना ये गुंडे मेरे को जान से मार देते। मैं भगत भाइयों आगे एक वीडियो लगा रहा हूँ रणवीर का, जो 90 डिग्री चैनल वाला है भगत भाइयों, वो भंडारे के बारे में बताएगा आपको, उसका भी आप वीडियो पूरा सुनना। सत साहेब आगे वीडियो को पूरा देखे भगत भाइयों। आप लोग देखिए, आपका गुरु 11 साल से जेल के अंदर है, आप लोग साल में 6-6 बार लड्डू जलेबियां और हलवा खा रहे हैं। बड़ा दुख होता है जब इस तरह की चीजें हैं वो देखने को मिलती हैं। आपका गुरु जेल में है, लेकिन इन लोगों के चेहरे आप देखिए, इन लोगों के चमकते चेहरे आप देखिए, इन लोगों के महनुमा घरों को आप देखिए। गुरु जेल के अंदर जमीन पर सो रहा है, ये महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, आलिशान महलों में ये लोग रह रहे हैं। 11 सालों में इनका लाइफस्टाइल पूरी तरीके से बदल गया है। और ये आम भक्त भी जानता है कि संत रामपाल जी महाराज जिस दिन बाहर आ जाएंगे ये लोग आसपास भी नहीं भटकेंगे, लेकिन अपने गुरु के कारण ये आम भक्त हैं, इनके चंगुल में फंसे हुए हैं। अब देखिए, संत रामपाल जी महाराज के जो नियम हैं, जो भक्त नाम ले रखा है, वो नियमों को आसानी से जानते हैं। दिवाली ये लोग नहीं मनाते हैं, होली ये लोग नहीं मनाते हैं, तीज ये लोग नहीं मनाते हैं, अन्य किसी भी त्योहार ये नहीं मनाते हैं। किसी को गुज्जर खाई अगर हो जाती है, जो हवन वगैरह होता है वो संत रामपाल जी के महाराज के भगत है वहां पर नहीं जाते हैं। कोई भी ब्याह शादी की अगर ऐसी चीज है तो उससे भी मतलब बचने की कोशिश की जाती है कि खाना वहां यहां पर मतलब ना खाया जाए। इस तरह की चीजें होती हैं। नाचना मना है, डीजो पर नाचना मना है, ढोल नगाड़े करना मना है, मेकअप करना मना है। रिश्तेदारियों से भी लोग कन्नी काट लेते हैं जहां पर उन नियमों के विरुद्ध अगर कोई चीज हो रही है। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो संत रामपाल जी महाराज का भक्त है वो दुनिया से कट जाता है। मैं खुद इस बात का गवाह हूं। ऐसे ऐसे भक्त हैं कि उनकी बहन है उनसे बात नहीं करती हैं, ऐसे ऐसे भक्त हैं कि उनका भाई उनसे बात नहीं करता है। मैंने ऐसे ऐसे भगत हैं वो देखे हैं, उनके बेटे उनकी पत्नी उनको हर रोज ताने देती रहती हैं नियमों को लेकर कि आपने संत रामपाल जी महाराज का नाम क्यों ले रखा है। वो इस कदर दुनिया से कट जाते हैं, दुनिया से वो कट जाते हैं, फिर इस मैनेजमेंट की भीड़ चाल का वो हिस्सा बन जाते हैं। दुनिया से इस कदर कटे हुए हैं, ना उनका कोई मित्र है, ना उनकी कोई रिश्तेदारी है, ना उनका कोई समाज रहता है, और तो और उनका कोई गांव भी नहीं रहता। केवल और केवल उनके लिए रह जाते हैं संत रामपाल जी महाराज। इसी चीज का ये लोग फायदा उठाते हैं। इसी चीज के कारण संत रामपाल जी महाराज का एक नियम ये भी है कि अपने गुरु के सिवा और किसी को नहीं मानना है। लेकिन ये जो इनके परिवार वाले हैं धनाना आश्रम में, उनके घरों के बाहर भक्त हैं वो ड्यूटी देते हैं, इनके चौकीदार बनकर खड़े रहते हैं इनके परिवार के लोगों के। जहां ये मैनेजमेंट कहती है वहां पर चले जाते हैं, जहां पर झाड़ू लगाने के लिए लोग कह देते हैं वहां पर वो लगाने लग जाते हैं। समाज से कट गए, गांव से कट गए, रिश्तेदारी से कट गए, मित्र यारों प्यारों से कट गए, समाज में हर चीज से कट गए। इसी चीज से फिर ये लोग भेड़ चाल में शामिल कर लेते हैं। और अगर मेरे आप जैसा अगर कोई आदमी आवाज उठाने की कोशिश करता है तो इनके नाम पे एक कंप्यूटराइज पीला पर्चा है वो लोग निकाल देते हैं, ताकि दोबारा इस तरह की बगावत करने की कोई कोशिश ना कर सके, इस तरह कोई बागी है वो ना हो पाए। सतलोक आश्रम से जुड़े हुए हर व्यक्ति को ये बात है कि ये जो मैनेजमेंट है, ये जो समितियां बना रखी हैं, इसका संत रामपाल जी महाराज से दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन इन नौसिखियों ने, इन नकली एक्टरों ने संत रामपाल जी महाराज को इतना बदनाम कर दिया है, इतना बदनाम कर दिया है कि आम समाज में जाकर भी आप अपने गुरु की अगर अच्छाइयां बताने की कोशिश करते हैं तो लोग गाली देने लग जाते हैं संत रामपाल जी महाराज के नाम पे। ये बैड एलिमेंट इस चीज के सारे कसूरवार हैं, जिन्होंने 11 साल हो गए हैं गुरु को अंदर इन लोगों ने डलवा रखा है। भक्तों का गुरु अंदर बैठा हुआ है, वो जेल की खड्डियों पर सो रहा है। जो जेल में जा चुके हैं उन लोगों को पता है कि वहां पर कोई बिस्तर नहीं मिलता, एक पक्की खड्डी उसे बोला जाता है वो मिलती है। वो भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, वरना लोग है वो नीचे ही सोते हैं। लेकिन साल में 6-6 बार लड्डू और जलेबियां हैं, सरेआम इनके तनखैये पत्रकार वीडियोज में दिखाते हैं कि देखिए। ये बहुत शर्म की बात है कि जिसका गुरु जेल में है वो लोग छाल में 6-6 बार लड्डू हैं वो मिठाइयां हैं वो कर रहे हैं। जिंदा गुरु के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, डांस किए जा रहे हैं, और कोई कुछ बोलने तक को तैयार नहीं है।
पैसे खाए जा रहे हैं, भक्तों के दान का पैसा खाया जा रहा है, और कोई एक गरीब आदमी वो ये बोल देता है कि मेरा पैसा वापस करो, उस तक को देने का इनका मतलब वो नहीं है, और दावे किए जाते हैं। ये जो सब इन लोगों ने किया है, ये 1000 करोड़ रुपए बांटे हैं या 2000 करोड़ रुपए बांटे हैं, ग्राउंड पे इनका टोटल फेलियर दिखाता है। 1000 करोड़ रुपए लगाने के बाद 500 लोग ये नहीं जोड़ पाए हैं संत रामपाल जी महाराज के सिद्धांतों से, संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं से। ये सबसे बड़ा टोटली फेलियर इस मैनेजमेंट का है। और इस मैनेजमेंट को जो भी आप पैसा दे रहे हो वो आप संत रामपाल जी महाराज को नहीं दे रहे हो, क्योंकि उन्होंने डिनाई कर दिया है, ये समितियां उनके नाम की नहीं हैं। और संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कुपात्रों के हाथ में दी हुई चीज है वो कभी नहीं फलेगी। इसलिए अब जो संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं पर चलते हैं, उनकी सच्ची भक्ति करते हैं, वो लोग अपने गुरु के बाहर आने का बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार कर रहे हैं। जो भी दान का पैसा उन्हें देना होता है वो अपने घर पर ही संत रामपाल जी महाराज के नाम का संकल्प करके है वो रख लेते हैं, और वो संकल्प कर लेते हैं कि गुरु महाराज जब कभी आप बाहर आओगे ये दान का पैसा तब हम आपको देंगे। और मुझे पुराने भक्तों ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज अपने हाथ में दान का पैसा लेते थे, मतलब पहले वो पैसे को छूते थे, उसके बाद वो वहां पर रखवाते थे। इसका सीधा सा मतलब ये था कि उस गुरु ने आपका दान का पैसा स्वीकार कर लिया है। लेकिन आज जो ये कर रहे हैं वो पैसा भी उस गुरु के दे तो रहे हैं भगत, लेकिन वो पैसा इस मैनेजमेंट के नाम पे जा रहा है। आप लोग सवाल क्यों नहीं उठाते? ये लोग फेयर इलेक्शन क्यों नहीं करते हैं? सालों से यही लोग आखिरकार उस संस्था पर काबिज क्यों